तो वहीं मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने परेड में मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों को सैल्यूट देने की परंपरा पूरी तरह से समाप्त कर दी है। नए आदेश के अनुसार परेड में पुलिस जवान केवल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी कि राज्यपाल को ही निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सलामी देंगे। ये निर्णय सरकारी प्रथाओं में बदलाव के तहत लिया गया है। तो वहीं इससे परेड में सैल्यूट की प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं भोपाल से एमजी सर्वर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वर जी, क्या कुछ फैसला जो है सरकार द्वारा लिया गया है और क्या कुछ और बातें हैं जो इस आदेश में कही गई हैं? आज जहां मध्य प्रदेश के डीजी सुनील शर्मा की विदाई परेड होनी थी, पूरी प्रशासनिक तैयारी जोरों पे था। उसी रात अचानक रात में आदेश जारी किया जाता है, कहा जाता है कि सिर्फ राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि है उनको सलामी दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री या किसी मंत्री अफसर को सलामी दी जाएगी, इससे अनुशासन बनती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस आदेश के पीछे की मंशा क्या है, आगे सुदीप सक्सेना की विदाई समारोह के रोकने की प्रक्रिया है, या इसमें शासन आखिर से कहाँ किस ओर पर देख रहा है कि आखिर इससे क्या हो गया। प्रशासनिक तैयारी होने के बाद भी अचानक आधी रात को यह आदेश जारी किया जाता है। इसको इस पर देखा जा रहा है कि कहीं सुदीप सक्सेना की जो एंटी ग्रुप कहीं इसके पीछे काम तो नहीं कर रहा है। जी एमजी सर्वर जी, जो ये आदेश, नया आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो वो कब से लागू होगा और इसी के साथ राज्य सरकार ने क्या कोई स्पष्टीकरण इस पूरे आदेश पे दिया है? अभी जहां तक मेरी अधिकारी से बात हुई है, उन्हें कहना है कि यह आदेश आज ही रात में जारी किया गया है और इसके पालन किया जाएगा। लेकिन वही दूसरी ओर सुदीप सक्सेना की परेड भी होने वाली है। इसलिए कुछ सूत्रों में जानकारी दी गई है कि परेड होगी। अगर परेड होती है तो पीछे आदेश का क्या है और अगर ये आदेश लागू हो जाता है तो तैयारी में क्या होगा, ये देखने का विषय है। जी और सर्वर जी, लेकिन एकदम से जो आप कह रहे हैं कि आदेश जारी किया गया है, क्या कुछ कारण रहे कि ये आदेश एकदम से जारी हुआ है? और कहीं ना कहीं क्या पहले भी कोई ऐसी चर्चा इस परंपरा को खत्म करने की थी? इससे पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी। कल रात तक व्यवस्था थी कि सुदीप सक्सेना की परेड 3 बजे से कार्यक्रम चालू किया जाएगा। लेकिन अचानक रात को आदेश जारी होता है, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश निकाल दिए जाते हैं। तो ये सब सूत्रों का बताना ये है कि जो जिस व्यक्ति ने आदेश निकाला है वो भी निजी की रिश्वत से उनके आदेश नाम नहीं आ पाया। कारण बस उन्होंने आधी रात को अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया। जी और सर्वर जी, ये जो कुछ बदलाव किए गए हैं इस पे अगर बात करें, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ा बदलाव है, तो पुलिस वाले लोगों का इस पूरे मामले पे क्या कहना है? जो भी भोपाल या मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस है, उनका इस पूरे आदेश पे क्या कुछ कहना है? उनका ये है कि ये जो है ये ठीक तरीके से सही है। इसमें अधिकारी को समय बचता है कि काम प्रभावित होता है इस परेड में शामिल होने से। जी और राजनीतिक दलों, पुलिस प्रशासन जी और अगर राजनीतिक दलों की बात करें एमजी सर्वर जी, तो राजनीतिक दलों का इस पूरे मामले पे क्या कहना है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक साजिश भी जो है वो इस आदेश में हो सकती है कि कहीं एंटी सेल्स पे काम ना कर रहे हो, तो राजनीतिक दलों का इस पूरे मामले पे क्या कहना है? अभी कुछ राजनीतिक दलों को मैंने फोन से संपर्क करने की कोशिश की थी, वो सुबह का समय है, किसी संपर्क में नहीं हो पाए, लेकिन इस पर मैं जरूर सबकी राय लूंगा इस मसले पे। जी और सर्वर जी, जो ये सलामी प्रथा खत्म करने का ऐतिहासिक कह लीजिए संवैधानिक कारण क्या कुछ बताए गए हैं इस फैसले के? इसमें कहा गया है कि जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी रखती है उससे उनके कार्य प्रणाली प्रभावित होता है। इसलिए जो है एक ऐतिहासिक निर्णय है, अगर ये अमल किया जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी। जी और जवानों की अगर बात करें तो क्योंकि आदेश आप कह रहे हैं कि एकदम से आधी रात को ये आदेश जारी किया गया, इस पूरे आदेश में जवानों को कोई नए प्रोटोकॉल के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश? नहीं मैम, अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ जिससे उनको कोई नया, लेकिन ये जो आदेश हुआ है ये सब कुछ बता रहा है कि अब उनको जो है इस काम से अलग कर दिया जाएगा। जी और जो परेड की अगर अन्य प्रथाओं की बात करें, क्योंकि कई तरीके से जो रूल है वो परेड्स के टाइम होते हैं, और किसी प्रथा में कोई बदलाव की उम्मीद की जा रही है इस आदेश के बाद? लेकिन इससे लग रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये अंग्रेजों की याद दिलाती है अंग्रेजों की, तो ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि अब जो प्रणाली में कई बदलाव किए जाएंगे।
सरवर जी, आपने बोला कि आदेश में लिखा है कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी याद है, उससे जुड़े मामलों को खत्म करने के तहत ये फैसला लिया गया है। और भी कई ऐसी जगह है भोपाल में या मध्य प्रदेश में जो अंग्रेजी नाम से जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी हुकूमत के समय से जुड़े हुए हैं। ऐसी चीजों में कोई बदलाव करने की उम्मीद फिलहाल राज्य सरकार से दिखाई दे रही है? जहां तक देखा जाए तो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो बराबर कहीं उस पर नजर बनाए हुए हैं कि जहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत हो या किसी मुस्लिम हुकूमत का राज रहा हो, उनकी कोई निशानी या मार्ग हो तो उसको बड़ा बदलाव में उनके चिंतन मंथन जारी है। जी, और सरवर जी, इस निर्णय में जो ये परेड के लिए लिया गया है, परेड की प्रक्रिया किस तरह से जो है वो प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या बदलाव जो है अब मध्य प्रदेश में कोई भी परेड जो देखने को मिलेगी उसमें होंगे? आज आदेश जारी होने के बाद अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इसके बाद कौन से नए प्रक्रिया शुरू करती है। देखना होगा कि उनका अगला पड़ाव क्या रहेगा, अगले किस रूप में काम करने की गति बनेगी, उनकी मंशा क्या रहेगा, अब तो उस पर नजर बनाए रखना पड़ेगा। जी सरवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे।